केएल राहुल दिलीप ट्रॉफी भी खेल लिए, कमबैक भी कर लिए। 2014 के बाद 95-91 टेस्ट मैच, तो आंकड़ा दिखा रहे थे 91 या 95 91 में से 95 में से 51, हाँ 95 में से 51 मैचेस ये खेले हैं। और इनके बारे में चर्चा ये हो रही थी कि यार जो हाँ इनके डेब्यू 2014 के डेब्यू से इनके जब भारत में खेले, हाँ भारत नहीं 95 खेले हैं, केएल राहुल ने उसमें से 51 खेले। अब ये आंकड़ा अपने आप में मैं और प्रियांशु नहीं समझ पाए कि अच्छा आंकड़ा है या ये खराब आंकड़ा है। ये ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे 51 इंटू 2 अगर आप करेंगे 102, तो ऑलमोस्ट आधे मैच खेले जितने इंडिया के लिए 10 साल में। ये 10 साल में, तो ये आंकड़ा अच्छा है या खराब है? लेकिन शुरुआत के 3-4 साल तो खैर जगह भी नहीं बन पाती थी इनकी, एक वजह ये भी हो सकती है। अच्छा हाँ ठीक है, नंबर 3 पर पुजारा रहाणे होते थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा फिटनेस का भी इशू रहा होगा। लेकिन मैं अच्छा खराब मान है नहीं, एक खराब- मायने अच्छे में की तो खराब है, अच्छे की खराब, एक लाइन एक शब्द, अच्छा या खराब, एक अच्छा या खराब, मुझे पता क्योंकि ये ये राहुल आंकड़ा। के सपोर्टर है एक टाइम पे। नहीं 95 में से 51 अगर खेले अच्छा या हैं, बुरा, आंकड़ा अच्छा या बुरा, एक शब्द जल्दी, इतना टाइम नहीं फिर तो टेस्ट मैच बुरा में। है, बुरा है। चलो बुरा है। यही मैं सुनना चाह रहा था। फिटनेस इशू है, इस वजह से बुरा है, क्योंकि इंग्लैंड के अगेंस्ट आप 4 टेस्ट नहीं खेले हो। हाँ। अगर आप ठीक है, बिल्कुल। देखोगे 10 साल में 95 में से अगर आप 65 पहला हाफ देखा जाए तो अच्छा है। 65 नहीं नहीं अब बुरा हो गया वो, अब नहीं बदलने दूंगा। अगर आप 65-70 मुकाबले खेलते हैं तो हम उस फिगर को बहुत अच्छा मान सकते थे, लेकिन अगर आप 50 के आसपास खेल रहे हो तो वो एक बुरा फिगर है। और चिराग उसमें एक चीज ये भी कि 50-51 जो मुकाबले इन्होंने खेले हैं उसमें अपने पोटेंशियल, अपने स्किल सेट के अनुरूप इन्होंने प्रदर्शन किया नहीं है, ये चर्चा भी चल रही थी। और आज भी आप 50 बॉल खेल लेते हो, सेटल हो जाते हो, उसके बाद आपने विकेट थ्रो कर दिया बॉस, ये विकेट थ्रो करने वाली बात थी मेरे हिसाब से। आप लोगों का ठीक है, आप लोगों का हमारे तो कहावत थी कि जैसे कोई आउट नहीं होता वैसे केएल राहुल। वाह क्या बात है, जैसे कोई आउट नहीं होता वैसे केएल राहुल आउट होते हैं यहाँ पे, और सच में वैसे ही होते हैं। शुभमन गिल का भी नाम जोड़ लो इसमें। हाँ वो तो चलो यार, उनकी अलग लड़ाई चल रही है। हाँ वो जो दिलीप ट्रॉफी में भी आउट हुए और जिस तरीके से आज भी आउट हुए, दैट इज। लेकिन केएल राहुल पर अगर आप चर्चा करोगे ना तो अब मैं हार्डली इस विकेट में अभी तक स्पिनर्स को कोई खास मदद मैंने देखी नहीं है यहाँ पर। और जिस तरीके से अगर मदद होती भी तो जिस एंगल से वो आउट हो रहे थे, अभी हम बात भी कर रहे थे कि नाहिद राणा ने जो फुटमार्क्स आपको दिए हैं इस विकेट पर, उसका इंडियन स्पिनर्स फायदा उठा सकते हैं। अच्छे खासे फुटमार्क्स वहां पर हमें दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो हसन महमूद, उन्होंने तो गेंदबाजी बहुत करवाई है पेसर से। आप अमूमन इंडियन कंडीशंस में इतनी ज्यादा गेंदबाजी नहीं देखते हो पेसर से कि आपके 2 सेशन निकल गए और आपने 4 ही गेंदबाजों का इस्तेमाल किया अभी तक, और 3 उसमें से पेसर है। मेहदी हसन मिराज ने भारत की सरजमीं पर 3 पेसर्स लेके उतरना ही बड़ी बात है, दोनों टीमों ने 3-3 पेसर। लेकिन उसमें भी अगर आप देखोगे तो उन्होंने शफल किया, पहले काफी देर तक तो वो 3 पेसर्स के बीच में शफल करते रहे, और मिराज ने बहुत कम ओवर्स किए हैं यहाँ पे। तो वो जो फुटमार्क्स हैं वो बहुत अच्छे से मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां पर ऐसी कोई हलचल हुई नहीं है स्पिन के खिलाफ। केएल राहुल थोड़ा सा जजमेंट का भी इशू था मेरे हिसाब से, और गलत वो आपने क्या 40 चिराग विकेट प्रियांशु थ्रो किया। ऋषभ पंत को ऊपर भेजना, राहुल को नीचे भेजना, क्योंकि नंबर 6 पर आमतौर पर नहीं यार ठीक नंबर है, 5 पर खेलते हैं। नहीं ठीक है, वो एक सोच ये थी, मुझे मेरे भी दिमाग में सुबह ये आया था क्वेश्चन कि यार क्यों भेजा, लेकिन आप कहीं ना कहीं गेम का फ्लो चेंज करना चाह रहे थे। और नंबर 5 पर अगर आप देखो सबसे सही आंकड़ा, अब ये डिबेट ऐसी है कि नीचे आपका लेफ्ट हैंड राइट, एक लॉजिक ये हो सकता है कि भाई दोनों लेफ्ट हैंडर्स यशस्वी खेल ही रहे थे वहां पर, क्यों ऋषभ पंत तो को नीचे भेजा? फिर नीचे हो जाता है ये। अगर आप फिर तो देखें केएल राहुल को पहले आना चाहिए, राहुल को ऊपर आना वो वाला लेकिन पार्टनरशिप भी तो अगर आप देखोगे तो सबसे अच्छी ऋषभ पंत वही और रही यशस्वी है, वही रही। इसीलिए तो ये कहा नहीं जा सकता ना, इसीलिए तो इस फैसले को जस्टिफाई किया जा सकता नहीं है कि भाई ठीक है। अब पार्टनरशिप ये अच्छी रही। टैक्टिक होता है ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि नंबर सेट होते हैं, लेकिन कई बार अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि चेंजेस हो जाते हैं। और उन्होंने किया भी है ना, ये अगर आप देखोगे यशस्वी जायसवाल उसका शुभमन गिल थोड़ा सा वो बल्ला चलाते रहते हैं, विराट कोहली आपके लिए स्टेबल है, फिर आपके लिए ऋषभ पंत थोड़ा सा तेज, केएल राहुल फिर आपके लिए स्टेबिलिटी देते हैं उस पारी को, उसका फिर आप देखोगे तो और जैसी बॉलिंग हो रही थी उस समय वहां पर ऋषभ पंत के लिए कंडीशंस भी ठीक थी कि वो जाएं और अटैक करें।